हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री श्री 24x7। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टॉक मार्केट फटाफट न्यूज़। आज की जो भी और पिछले कल की जो भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ है वो डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, आज भाई दूज के कारण, जिसको भैया दूज भी बोला जाता है, उसके कारण बीएससी और एनएससी दोनों क्लोज्ड हैं। बट फिर भी जो भी मार्केट में न्यूज़ चलती रहती है वो सब हम वन बाई वन करके डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले न्यूज़ है मदरसन सूमी रेटिंग से रिलेटेड। तो मदरसन सूमी रेटिंग वाइड डिमांड रिकवरी ड्रोव क्वार्टर टू शोइंग। बट दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं मदरसन सूमी को जो रेटिंग मिल रही है वाई रेटिंग के साथ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि इनके जो रिजल्ट्स हैं वो थोड़े थोड़े इंप्रूव होते हुए देखने को मिल रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। बट दोस्तों, एक न्यूज़ अभी यूरोप से रिलेटेड भी चल रही है। यूरोप ने, अगर हम देखें तो, इवन बोरिस जॉनसन जी यूके के पीएम है, उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि वो 2030 तक, मतलब कि 2030 तक, जो भी जो डीजल की जो व्हीकल्स होंगे या फिर पेट्रोल के व्हीकल्स होंगे उनको कम करने की कोशिश करेंगे। और जो वहाँ पे जो मेन नज़रिया रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ। तो इसलिए कह रहा हूँ, जो ये मदरसन सूमी, अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स के स्टॉक है, इनके ऊपर थोड़ा सा हमें प्रेशर होता हुआ देखने को मिल सकता है। बट अगर आप चाहें लॉन्ग टर्म के लिए, तो इन स्टॉक्स को अगर आपने हाई लेवल पे बाई किया हुआ है तो इनको होल्ड करके चल सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है ग्लैंड फार्मा आईपीओ। तो दोस्तों, ग्लैंड फार्मा आईपीओ के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी मना किया था, इसमें मैं तो कुछ अप्लाई नहीं करूंगा, आप चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं। तो ग्लैंड फार्मा आईपीओ अलॉटमेंट हो चुकी है, अगर आपको चेक करना है तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो अगर आपने इस आईपीओ में अप्लाई किया है। तो मेरे को एक तो यहाँ पे जो प्रमोटर्स थे वो थोड़े चाइनीज़ थे। अगर आत्मनिर्भर भारत के अभियान की तरफ चल रहा है तो इसलिए भी थोड़ा सा यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर था उनका रुख मुझे कम ही लग रहा था इस आईपीओ की तरफ। बट फिर भी अगर आपने आईपीओ में अगर पार्टिसिपेट किया तो आप चाहें तो इसमें अपना अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। अर्बन लैडर एक्वायर्ड। तो आप देख सकते हैं अर्बन लैडर से रिलेटेड न्यूज़ है। अर्बन लैडर रेज रुपीज़ 770 करोड़ एंड एक्वायर्ड बाय रिलायंस फॉर रुपीज़ 182 करोड़। तो आप देख सकते हैं अर्बन लैडर को बेसिकली रिलायंस ने यहाँ पे एक्वायर कर लिया है। तो रिलायंस की कौन सी आर्म ने किया है? रिलायंस रिटेल ने किया है। तो शानदार न्यूज़ है रिलायंस रिटेल के लिए। और ओवरऑल जो फायदा होगा वो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हैज़ एक्वायर्ड 96% स्टेक इन द बेंगलुरु वेस्ट फर्म। ठीक है, तो इसकी जो रिलायंस की रिटेल वेंचर था उसने यहाँ पे ये सारा एक्विजिशन का प्रोसेस किया है। तो अच्छी न्यूज़ है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए, आरआईएल के लिए। तो जब अभी देखना होगा आरआईएल इस न्यूज़ के बाद किस हिसाब से यहाँ पे हमें मूवमेंट देता हुआ देखने को मिल सकता है। यहाँ पे ये न्यूज़ तो पॉजिटिव है। आगे आप देख सकते हैं आरआरबीएल, जो रिलायंस की रिटेल वेंचर लिमिटेड, हैज़ फर्दर ऑप्शन ऑफ एक्वायरिंग द बैलेंस 4% स्टेक इन अर्बन लैडर एज पर डॉक्यूमेंटेशन फाइल्ड बाई एफ आरआईएल विद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग। तो जो रिलायंस की रिटेल आर्म है वो अभी जो 4% स्टेक बचा है उसको भी आगे आने वाले टाइम में एक्वायर कर सकती है। इनके ऊपर अभी भी पूरी क्यूरियोसिटी है, अगर आगे लगता है तो ये डेफिनेटली ये 4% स्टेक भी इसमें एक्वायर करके फुली इसको एक्वायर कर लेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ है, आप देख सकते हैं, जो इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़ है। इंडियन इकोनॉमी रिकवरिंग फास्टर देन एक्सपेक्टेड ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स। तो ऑक्सफोर्ड के इकोनॉमिक्स ने यहाँ पे एक अच्छी न्यूज़ दी है भारत की इकोनॉमी से रिलेटेड, कि भारत की इकोनॉमी शानदार तरीके से अभी रिकवर होनी स्टार्ट हो गई है। अभी इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना फास्ट इंडिया रिकवर कर पाएगा, बट यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें अच्छी आती हुई देखने को मिल रही है। एक तो यहाँ पे दिवाली का सीज़न भी था, जिसकी वजह से भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई। आपने देखा कि मार्केट में लोग बाहर आए, और इवन हमने देखा कि जो भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स था वो सारी चीज़ें भी हमने बढ़ती हुई देखने को मिली हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ है एल&टी और गोदरेज कंज्यूमर और एक्सिस बैंक स्टॉक्स अमंग टॉप पिक्स फॉर दिवाली। तो यहाँ पे अलग अलग एनालिस्ट ने इनको नेक्स्ट ईयर के लिए डेफिनेटली अच्छे स्टॉक बोला है। एल&टी, गोदरेज कंज्यूमर और एक्सिस को, तीनों स्टॉक अच्छे हैं, शानदार स्टॉक हैं। बट दोस्तों, अभी मैं बैंकिंग सेक्टर से आपको यही बोलूँगा, आप चाहें तो बैंकिंग सेक्टर को अवॉइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो एक्सिस बैंक को भी अवॉइड करके चलिए। एल&टी और अगर गोदरेज कंज्यूमर में से एक पिक करना होगा तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आप एल&टी को अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। बाकी आपको लगता है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की भी हेल्प ले सकते हैं, हो सकते हैं कि वो आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे गाइड करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों मारुति सुजुकी से अच्छी न्यूज़ है। मारुति सुजुकी ने बेसिकली क्या किया? मारुति सुजुकी इंडिया सेल्स 2 लाख कार्स वाया डिजिटल चैनल सिंस अप्रैल 2019। ये अच्छी न्यूज़ है कि मारुति सुजुकी डिजिटल चैनल के थ्रू भी यहाँ पे अपनी गाड़ियों की जो सेलिंग है वो करती जा रही है। तो आप देख सकते हैं, साइटिंग गूगल ऑटो गियर शिफ्ट इंडिया 2020 रिपोर्ट, ही सेड नियरली 95% ऑफ न्यू कोर सेल्स इन इंडिया आर डिजिटली इन्फ्लुएंस्ड एज पर द कस्टमर्स फर्स्ट रिसर्च ऑनलाइन एंड देन बाई एट फिजिकल डीलरशिप। तो अच्छी न्यूज़ है यहाँ पे, जो डिजिटल
इंडिया का इनिशिएटिव है, उसमें भी मारुति सुजुकी को हम देख सकते हैं अच्छे पॉइंट मिलते हुए देखने को मिल सकते हैं। मारुति का स्टॉक आपने देखा था बीच में 5000 के लेवल पे भी आ चुका था। तो आप चाहें तो मारुति सुजुकी, आपको पता सबकी जो इंडियन की जो पहली पसंद है वो मारुति ही थी। तो आप चाहें तो इसको अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। मारुति सुजुकी को भी, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी शानदार है। नेक्स्ट न्यूज़ है वोडाफोन से रिलेटेड। तो वोडाफोन कंफर्म्स गाइडेंस आफ्टर रेजिलिएंट फर्स्ट हाफ एमिड कोविड-19। तो कोविड, आपको देखा होगा कि वोडाफोन को भी यहाँ पे कोविड-19 के कारण बहुत ज़्यादा फर्स्ट हाफ में प्रॉब्लम होते हुए देखने को मिल रही है। हमने देखा था किस हिसाब से इनका सब्सक्राइबर बेस भी चर्न हो गया, क्योंकि इनका जो 2G सब्सक्राइबर बेस है वो भी यहाँ पे अफेक्ट होता हुआ देखने को मिला है। तो अभी देखना होगा किस हिसाब से अभी सेकंड हाफ में ये कंपनीज अपने आप को अच्छा प्रूव करने की कोशिश करती हैं। हमने देखा भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया दोनों को अच्छा खासा यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिलैक्सेशन था वो मिल चुका है 10 साल का। तो अब आगे आने वाले टाइम में देखना होगा कि किस हिसाब से ये इनको जो कोविड में लॉसेस हुए हैं उसको कैसे ओवरकम करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जुबिलेंट फूड वर्क्स है। तो आपको पता है जुबिलेंट फूड वर्क डोमिनोज वाली यही कंपनी है। तो इनका भी जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिजल्ट अच्छे आने शुरू हो गए। आप देख सकते हैं जुबिलेंट फूड वर्क हिट्स न्यू हाई ऑन हेल्दी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इन क्वार्टर टू में भी इस कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिए हैं। तो यही कहना चाहता हूँ, आप चाहें तो जुबिलेंट फूड वर्क, हालांकि इसका स्टॉक थोड़ा सा महंगा है, बट अगर आप चाहें तो इसको अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। आप देख सकते हैं इनका जो स्टॉक था 2475 तक, 2475 तक भी चला गया था फ्राइडे के दिन। तो आप चाहें तो स्टॉक को भी अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। अच्छी कंपनी है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कोरोना के कारण आपको पता सारे बिजनेसेस किस हिसाब से बीच में ठप हो गए थे। तो राकेश झुनझुनवाला जी को लग रहा है कि सुनामी ऑफ फॉरेन फंड्स इनकमिंग, पीएसयू कुड बी नेक्स्ट बिग विनर। तो उनको लग रहा है कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस अभी भी नेक्स्ट विनर्स हो सकते हैं। तो दोस्तों, मैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को, जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होते हैं, इनको मैं इसलिए अवॉइड करने को कहता हूँ क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ जो होती है वो बहुत स्लो होती है। बट अगर आपको पीएसयू में कहीं जाना है तो आप चाहें तो मैं कहना चाहता हूँ, एक आप होल के ऊपर नज़र रख सकते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पे, एक मिधानी पे। इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में डाल के चल सकते हो, देख सकते हो किस हिसाब से इनमें मूवमेंट होती है। बाकी अगर आपको लगता है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लेके और भी अच्छे स्टॉक्स को बाई कर सकते हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि एचएएल और मिधानी जो है वो थोड़े से, अगर हम देखें तो पीएसयू में मुझे थोड़े से अच्छे स्टॉक लगते हैं। बट आप चाहें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की जरूर इस बारे में हेल्प लीजिएगा। नेक्स्ट इज़ वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड एक न्यूज़ थी। बेसिकली वोडाफोन आइडिया यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जल्दी जो इनका जो फंड्स इन्फ्यूज़न का प्लान है उसको इसको करता हुआ देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एक और न्यूज़ ये भी चल रही है कि वोडाफोन आइडिया जल्दी अपनी जो टैरिफ हाइक है वो भी बढ़ा सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ है एनालिस्ट हाईली रिकमेंड दिस टेलीकॉम सर्विस सेक्टर विद अपसाइड ऑफ 40%। तो एनालिस्ट बहुत ज़्यादा जो एनालिस्ट हैं वो बेसिकली भारतीय एयरटेल को ही यहाँ पे प्रेफर कर रहे हैं। देख सकते हैं 40% का अपसाइड दे रहे हैं। एक्सिस सिक्योरिटी ने 676, मोतीलाल ओसवाल 650, एचडीएफसी सिक्योरिटी 597, और आप देख सकते हैं डोलेट रिसर्च 605 का टारगेट यहाँ पे दे चुका है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, मेन रीज़न इनका एआरपीयू है। एआरपीयू हमने देखा 162 के अराउंड चला गया था, वहीं पे अगर हम रिलायंस जियो का देखें वो 145 है। तो बहुत ज़्यादा जा चुके हैं। इवन वोडाफोन आइडिया का तो 120 के अराउंड है। तो आप देख सकते हैं इनका जो एआरपीयू है एयरटेल का बहुत शानदार है। आप चाहें तो स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, तो भारतीय एयरटेल, आप देख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एसेस टू यूट्यूब टिल अप्रैल 2021। तो 22 अप्रैल 2021 तक आपको वोडाफोन आइडिया का, सॉरी, भारतीय एयरटेल से आप यूट्यूब प्रीमियम को एसेस कर सकते हैं। देख सकते हैं आप न्यूज़ साफ कह रही है, टेलीको एयरटेल इज ऑफरिंग फ्री कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस, फ्री सर्विस प्रोवाइड कर रहा है यूट्यूब प्रीमियम फॉर ए पीरियड ऑफ 3 months वाया द एयरटेल थैंक्स ऐप। अगर आपके पास ये वाली एयरटेल थैंक्स ऐप है तो आप डेफिनेटली इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। अच्छी सर्विस है ये यूट्यूब प्रीमियम जो आपको ये प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, आपको ज़्यादातर एड्स वगैरह आती हैं, एडवर्टीजमेंट आती है, वो जहाँ पे आपको देखने को कम मिलेंगी। सो ये सारी न्यूज़ थी जो मैंने आपके सामने कवर करती है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक करना। बहुत जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, और अपना कीमती समय मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू सो मच।